नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जा रही है। पूरा मीडिया आज सेना पर राहुल की टिप्पणी से कोर्ट खफा हुआ और कहा सच्चा भारतीय ऐसा नहीं बोलेगा, जबकि कई भारतीयों ने इससे भी बुरी बुरी टिप्पणियां की है। यह आप भली भांति जानते हैं और कहीं पर भी इसकी ऐसी कोई खबर नहीं है कि राहुल गांधी आज बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। और राहुल गांधी ने कहा था कि 5 अगस्त को हम वो चिट्ठा खोलेंगे या वो एटम बम खोलेंगे जिससे चुनाव आयोग कहीं नहीं दिखेगा। इसकी कहीं कोई खबर नहीं, जबकि पूरा मीडिया इस पर कवरेज कर रहा है, पूरा अखबार इससे भरा हुआ है। जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार देर रात फिर एक बार रूस के तेल का हवाला देकर भारत पर और अधिक टैरिफ लगाने की धमकी दी है। जहां इस धमकी से कितना असर होगा भारत पर, कितना असर होगा भारतीय कंपनियों पर, कितना असर होगा बेरोजगारी पर, कहीं पर भी इसकी कहीं कोई चर्चा नहीं है। जो सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा, लेकिन चर्चा राहुल की टिप्पणी से कोर्ट खफा हुआ, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए। जो भी इस खबर को सुन रहे हैं, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि राहुल पर टिप्पणी से आपको ज्यादा फायदा या नुकसान होगा, या ट्रंप के टैरिफ से आपको फायदा या नुकसान होगा। यह आपको देखना है, यही अंतर आपको मीडिया का समझना है। अगर इस अंतर को समझ गए तो आप प्रश्न लगाने वाले इंसान और सच्चे भारतीय बनेंगे। जबकि सच्चा भारतीय कौन होता है? जो अपने देश हित के बारे में सोचे और देश हित में होने वाले नुकसान के बारे में सवाल करे। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि संसद खामोश हो तो सड़कों पर गूंज सुननी चाहिए। सरकार चीनी घुसपैठ पर सवालों से डरती है। मोदी के भारत में सवाल पूछना राष्ट्र विरोधी व चुप्पी देशभक्ति है। सच्चे भारतीय का तमगा डरपोक, रीढ़विहीन व आंखों पर पट्टी बांधे लोगों के लिए है। ओ माय लॉर्ड। वहीं राष्ट्रीय राजधानी के सबसे सुरक्षित और वीवीआईपी इलाके चाणक्यपुरी में बदमाशों ने सोमवार सुबह कांग्रेस सांसद आर सुधा की चैन छीन ली। आर सुधा तमिलनाडु की मयिलाडुतुरु लोकसभा सीट से सांसद है। घटना उस वक्त हुई जब सुधा सुबह की सैर पर निकली थी। इसकी कहीं पर आपने कोई चर्चा देखी कि किस तरह से यह सबसे सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में भी इस तरह से सांसद की यदि कोई चैन छीन सकता है, तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि आप कितना सुरक्षित हैं, जबकि पूरा मीडिया किस तरह से आपको दिखा रहा है। वहीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मापदंडों पर खरा नहीं उतरने पर राजस्थान समेत देश भर के 11 लॉ कॉलेजों में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। टेस्ट ऑफ इंडिया, जी हाँ, वनडे जैसा रोमांच, अचानक भारत ने जीत हासिल की। सब देख के सन रह गए, सन्नाटा छा गया कि जो टीम हारने वाली थी वह अचानक ऐसे कैसे जीत गई। मैंने सुबह उठते ही गूगल सर्च किया, एक बिलीव इमेज वॉलपेपर निकाला, खुद से कहा कि देश के लिए यह कर दिखाऊंगा। मुझे हमेशा लगता था कि किसी भी स्थिति से मैच जीत सकता हूं और मैंने ऐसा ही किया। मोहम्मद सिराज जीत के बाद, जी हां, टीम इंडिया ने द ओवल ग्राउंड पर खेले गए 5वें और आखिरी टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 6 रन से हराकर सीरीज 2-2 से बराबर पर ला दिया है। भारत ने दूसरी पारी में उसे 374 रन का टारगेट दिया था। इसमें 339 रन वो चौथे दिन बना चुका था। 5वें यानी सोमवार को वह जीत से महज 35 रन दूर था और उसके पास 4 विकेट थे। लेकिन सिर्फ 53 गेंदों में मोहम्मद सिराज ने 3 और प्रसिद्ध कृष्णा ने 1 विकेट झटककर 59वें मिनट में इंग्लैंड को 367 रन पर रोक लिया। रनों के लिहाज से यह इंडिया की सबसे छोटी और टेस्ट इतिहास में 9वीं छोटी जीत है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक, झारखंड के पूर्व सीएम और राज्यसभा सदस्य शिबू सोरेन का सोमवार को नई दिल्ली में निधन हो गया। दिशोम गुरु के रूप में चर्चित सोरेन 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री और 3 बार केंद्रीय मंत्री रहे हैं। सोरेन के बेटे और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर लिखा, आदरणीय दिशोम गुरुजी हमको छोड़कर चले गए। भारत में जहां टीसीएस जैसी बड़ी आईटी कंपनी
वर्कफोर्स में कटौती कर रही, वहीं मध्यम आकार की आईटी कंपनियां ग्राहकों की बढ़ती संख्या के बीच हायरिंग बढ़ा रही है। बड़ी आईटी कंपनियां वर्कफोर्स क्यों घटा रही है, इस पर भी कहीं कोई चर्चा आप देखने को नहीं मिलेगी। एक दुखद खबर, बेटे की कॉलेज की फीस नहीं जुटा पाने पर पिता ने आत्महत्या की। पिता ने आत्महत्या की, बेटे की कॉलेज की फीस नहीं जुटा पाई। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि किसी व्यक्ति के लिए छोटी सी फीस कितनी बड़ी फीस हो सकती है। इसीलिए आप इन समस्याओं पर आप चर्चा कहीं देखेंगे, कहीं पर भी इसकी चर्चा नहीं होगी। जबकि होना ये चाहिए कि यदि कोई इस तरह के कोई छात्र हो तो उसको फीस माफ की जानी चाहिए। वहीं ओडिशा के बालासोर में आत्मदाह करने वाली छात्रा के मामले में पुलिस ने एबीवीपी से जुड़े 2 छात्र नेताओं को आत्महत्या के लिए उकसाने और आपराधिक साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया है। इनमें एबीवीपी के राज्य संयुक्त सचिव शुभ्र संबित नायक और फकीर मोहन कॉलेज में एबीवीपी कार्यकर्ता ज्योति प्रकाश बिस्वाल शामिल है। उनको पहले छात्रा को बचाने के प्रयास करने वाला नायक बताया था। जी हां, आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि कौन नायक बताया जा रहा था। असल में जांच में सामने आया कि वह छात्रा की आत्मदाह योजना से पहले से अवगत थे। जी हां, आत्मदाह योजना से पहले अवगत थे एबीवीपी के कार्यकर्ता, जिनको नायक बताकर पूरे देश में उनको नायक बताया गया। जांच में पता चला कि वही नेता उसके लिए दोषी मामले हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपको मीडिया पर किस तरह की खबरें दिखाई जा रही है। अभिनेता और राज्यसभा सांसद कमल हासन के सनातन धर्म को लेकर दिए गए एक बयान ने बड़ा बवाल मचाया है। जबकि बवाल है या नहीं है, इससे आप इस बयान से आप अंदाजा लगा लीजिए। चेन्नई में एक कार्यक्रम में हासन ने कहा कि नीट परीक्षा कई बच्चों को मेडिकल शिक्षा से वंचित कर रही है। क्या इस बयान पर आपको कुछ अलग लगा? और इसे बदलने की ताकत भी शिक्षा से ही आ सकती है। इसमें आपको कोई विवादित लगा? हासन ने कहा कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जो देश को बिना किसी और हथियार के बदल सकता है। क्या आपको इस पर कोई विवाद लगता है? यह वही हथियार है जो तानाशाही और सनातन की जंजीरों को तोड़ सकता है। क्या आपको इस पर किसी भी बयान पर आपको कोई विवाद नजर आया? लेकिन पूरा मीडिया इस पर बता रहा है कि यह विवादित बयान है। इसी अंतर को आपको समझना है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत मिली। पीडब्ल्यूडी भर्ती केस में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट स्पेशल कोर्ट ने सोमवार को स्वीकार कर ली। कोर्ट ने कहा कि जांच में कोई आपराधिक गतिविधि या सरकारी नुकसान सामने नहीं आया है, इसलिए आगे की कार्रवाई का कोई औचित्य नहीं है। सीबीआई ने यह केस 28 मई 2018 को दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय से मिले रेफरेंस के आधार पर दर्ज किया था। आरोप था कि पीडब्ल्यूडी के लिए क्रिएटिव टीम की भर्ती में टेंडर की शर्तें जानबूझकर बदली गई ताकि एक निजी कंपनी को फायदा मिल सके। 4 साल की जांच के बाद, जी हां, 4 साल की जांच के बाद सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। रिपोर्ट में कहा गया कि न तो किसी को आर्थिक लाभ मिला, न ही कोई साजिश या भ्रष्टाचार सामने आया। रिपोर्ट के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के काम में कोई धोखाधड़ी भी नहीं पाई गई। 4 साल या 6 साल 2018 के बाद 6 साल होते हैं। इस पर कोई भी कहीं कोई न तो साजिश मिली, न ही कोई भ्रष्टाचार की या धोखाधड़ी सामने आई। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या केस, जबकि जिस भी रेफरेंस के आधार पर यह केस दर्ज किया गया था, जांच उसकी भी होनी चाहिए। तो देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।